बिहार में पहले चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच 11 तारीख को दूसरे चरण होगी और 14 नवंबर को इसकी मतगणना होनी है। इसके बीच में अब कयास लगाई जा रही है कि आखिर किस पार्टी की पलड़ा कितनी भारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लालगंज में संजय भट्ट से शिवानी की पूरी माहौल बनी रही। चुनाव के दिन भी कई आप पे आरोप लगे शिवानी शुक्ला ग्रुप पे। आप लोग ने उडनता किया, आप लोगों ने बहुत सारे जो है कि भत्ता किया और जो वर्तमान विधायक है कह रहे हैं कि अपनी गुंडागर्दी जंगल राज का उन्होंने परिचय दिया है। क्या कुछ आप लोगों ने किया है सर चुनाव के दिन? देखिए विकास जी, हम लोग को कोई तरह के सोशल मीडिया पर सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि जो क्षेत्र में तरह तरह के जो विवाद होते हैं, जो कपार फोड़ देते हैं ना, वो पहले जाके थाना पर जाके आवेदन दे देते हैं कि बस सहनी हमको इसे से मारे जी। तो कहने का मतलब है कि आरोप लगा देना आसान है जी। लेकिन सिद्ध करना बहुत बड़ा माने कि आसान नहीं है कि आप सिद्ध कर दीजिएगा कि हाँ आपके ऊपर गुंडागर्दी किया गया। तो ये पार्टी को बदनाम करने के लिए, ये शिवानी शुक्ला को कमजोर करने के लिए। तो क्या थी कई जगह से जो तस्वीरें निकल करके आई, हम एक पक्ष के नहीं कह रहे हैं, तस्वीर दोनों पक्ष से निकल करके आई। कहीं पे ऐसी तस्वीर आई कि बीजेपी वालों ने राजद को पीटा, तो कहीं से ऐसी भी तस्वीर आई कि राजद वालों ने बीजेपी को पीटा। तो ये तस्वीर क्या थी फिर? देखिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला जी। कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उसमें ज्यादा उड़नता था। हम लोग आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा देखा था होगा। मतलब क्या? नहीं, ज्यादा था क्या मतलब? बीजेपी वालों ने ज्यादा किया और राजद वालों ने कम किया? एकदम बिल्कुल वो एक मतलब समय किया से मतलब दोनों पक्ष ने किया? दोनों पक्ष नहीं किया। मेरे पक्ष तो किया ही नहीं। मेरे पक्ष को तो आरजेडी ललटेन छाप लालू जी के पार्टी को लेकर के आरजेडी के गुंडा माने गुंडा 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 कहा जा रहा है। बात को समझिए, ऐसे नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहता हूं कि आरजेडी में जो बोल रहे हैं कि गुंडा आरजेडी है, गुंडा आरजेडी है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है, और वैसे लोग भी शिवानी शुक्ला को अपना बेटी बहन समझ के वोट दिया है। तो ऐसे लोगों को यानी जनता को टारगेट करना, जनता को गाली देना, जनता को माने कि दंगलबाज कहना, रंगबाज कहना, ये सब माननीय विधायक के लिए शोभनीय बात नहीं है। ये बिल्कुल निंदनीय है। अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं। दो कई सभी प्रत्याशियों की जो है भविष्य ईवीएम में बंद हो करके वो रखा गई है। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आपने तैयारी किया, पूरा हवा जो चली लालगंज में, क्या थी हवा, किसके पक्ष में गई? क्या 14 नवंबर को बिहार के बाल दिवस के दिन क्या युवा मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है बिहार? क्या लालगंज युवा विधायिका बनाने को तैयार है? बिल्कुल। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी बहुत बड़ा कुछ लालगंज में होने वाला रहता है, प्रखंड में होने वाला रहता है, तो आपका चैनल सचैयत के साथ जरूर खड़ा होते हैं। इसके लिए पहले धन्यवाद। एक तरफा शिवानी मैं था, बात को समझिए, शिवानी मैं था। इसी को लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हमारे आरजेडी कार्यकर्ता जो बोलते हैं कि आरजेडी, ऐसा नहीं है। युवा इस बार आरजेडी का तो इस बार आया है, इससे पहले तो युवा लोग जो है आरजेडी में नहीं जुड़ा हुआ था, जब बीजेपी में नहीं था। तो नहीं युवा को सर हम लोग जो आज मुन्ना शुक्ला के पुराने समर्थक है, तो वो तो जदयू के भी रहे, वो तो लोजपा के भी रहे। वो बात नहीं बोल रहे हैं। जो शिवानी शुक्ला जो मैं बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ है जी। शिवानी शुक्ला जो है से बहुत पढ़ी लिखी हुई है, कोई सा विधायक पढ़े हुए हैं, लंदन से पढ़कर आई है सर, लंदन से पढ़कर। जी सर, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि संजय सिंह जो अपने बेटी के बारे में, संजय सिंह का वो भी बेटी है शिवानी शुक्ला, और बेटी के बारे में चुनाव को लेकर के, वोट के लेकर के इतना जुमलाबाजी है, बेटी के समर्थक और वर्कर और युवा के खिलाफ बोलना, हमरे समझ से वो बोल रहे हैं वो पूरा एकदम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उनका जो है कहता है कि नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले ही उसका विवेक मर जाता है। उसी तरह उनका माने कि हो गया है, मानसिक तनाव में चल रहे हैं। हार का उनको जो है से डर बड़ा सता रहा है, तो मुकाबला बात बोलेंगे ही ना। मतलब विधायक को हार का डर सता रहा है? बिल्कुल सता रहा है। तो फिर हम लोग देखे हैं, मेरा आप लोग निश्चिंत है कि आपकी जीत हो रही है?
एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ, धैर्य के साथ मैंने अपने सभी माननीय जो हमारे शिवानी शुक्ला के कार्यकर्ता है, उस सभी युवा से लेके सभी लोगों को हमने आग्रह किया है कि आप लोग धैर्य बना करके रखिए। हमारा मिशन है कि जो बेटी का जो पढ़ाई लिखाई है, बेटी का जो मिशन है, उससे लगता है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में शिवानी शुक्ला को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सर अभी सर लोग को पहले हवा विधायक उठा, तो बना लीजिए तो मंत्री बनाइएगा। अरे विधायक हम क्या बनाएंगे, लालगंज के जनता जनार्दन अब बनाएंगे जी। ये एक तो 14 एक तारीख वोट को ना, तय हम हो जाएगा ना। एकदम बिल्कुल तय हो तो चुका है। जब इतना दावा के साथ बोल रहे हैं तो यही बता दीजिए कितना वोटों से आप लोग की बढ़त बनाएंगे। ए भैया, जी। हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ईवीएम खत्म तो मोदी जी खत्म, अच्छा, ईवीएम ईवीएम खत्म तो खत्म तो मोदी जी मोदी जी खत्म। ईवीएम में तरह तरह का, कहीं सीटी नहीं लग रहा था, कहीं लाइट ठीक से नहीं जल रहा था, कहीं कहीं लगाने में गड़बड़ी था। शिवानी शुक्ला ने भगवतपुर पटेरा पंचायत में खुद आई थी, आपके मझौली पंचायत एगो बोलते हैं भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत, जी। तो वहां पर मझौली पंचायत में वहां लोगों को ऐसे ऊपर के लोग सेटिंग किए हुए थे कि ईवीएम को चेंज करने की व्यवस्था वो कर रहे थे। वहां पर युवा नेत्री पहुंची, जवाब सवाल हुआ, ईवीएम वीडियो ही वायरल है, वीडियो ही वायरल है। वीडियो वायरल है। तो जी इस जी। तरह से इतना उतावला था लोग कि कैसू आरजेडी के कार्यकर्ता के पीठ पाड़ दो कि इसे बूथ पर से भाग जाए, तो आरजेडी डरता के वो है। कार्यकर्ता को कौन भला पीट सकता है सर। अरे बाप रे बाप, इस चुनाव में जो हम लोग को झेलना पड़ा है, मुन्ना शुक्ला जी का 3 चुनाव हम लोग आए, कोई 4 चुनाव हम लोग जीते, आज तक इतना झेलना ही हम लोग को नहीं पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? मुन्ना शुक्ला जी के सिर्फ जेल से बाहर न रहने के कारण है। जी। तो लोग प्रभाव किया कि मुन्ना शुक्ला के बेउर जेल से इसको भागलपुर भेज देंगे, उसका शिवानी शुक्ला कमजोर हो जाएगा, उसका वर्कर। लेकिन नहीं, जो जी लोग कर रहे हैं उससे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है। जिनको जी। गाली देना है, जब माननीय जब वो बोल रहे हैं उस तरह के, उनका कार्यकर्ता, उनका वर्कर क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा? जब गार्जियन ही सही नहीं हो तो उनका बाल बच्चा क्या सही होगा? ये तो बहुत बड़ा माइनर फैक्टर हम बात बोल रहे हैं कि जो गार्जियन ही सही नहीं होगा, उनका कार्यकर्ता, उनका बेटा बाल बच्चा कैसे अच्छा होगा? तो हम मुन्ना शुक्ला जी ने अच्छा संस्कार अपना बेटी को दिया, अपने जनता जनार्दन को दिया। तो हम लोग आज चल रहे हैं उनके मानसिकता पर, उनके आश्वासन पर, उनके आदेश पर, उनके माने सभी चीज के माध्यम से हम चल रहे हैं। जिनको जो बोलना है बस बोलते दीजिए। वसीम जी, विधानसभा समाप्त हो गए हैं। हम्म। आपको ही पता है कि एक तो पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। जी जी जी। जनरली प्रतिनिधि जो है कि दूसरे चुनाव से बचते हैं। आपने हम्म। पूरी भूमिका निभाई। हम्म। हम भगवानपुर प्रखंड के कई मुखिया और मुखिया संघ के पदाधिकारियों को भी देखे कि शिवानी शुक्ला के पक्ष में खुलेआम उन लोगों ने समर्थन दिया। सवाल यह है कि अब से 12 महीने बाद यानी कि 1 साल के अंदर ही जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। आपने विधायक तो मानते बना लेंगे या बना लिए होंगे। आप अपने जो चुनाव होने वाले हैं उसको जब प्रभावित होगी, वो जब प्रभावित होगी तो आप उसको कैसे आप बचाएंगे? क्या तैयारी आपकी चल रही है? जनता मेरा मालिक है, जनता मेरा मालिक है, कोई दलाल एजेंट मालिक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पटेरा पंचायत की जनता जनार्दन को आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि बशीर सहनी सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। जनता के चक्कर में जेल का भी चक्कर लगे लेकिन पीछे बशीर सहनी हट सकता नहीं। देखिए, हम जनता के लिए करते हैं और हमको हराने के लिए हम तो निर्दलीय मुन्ना शुक्ला जी के साथ 2020 में रहे और मुन्ना शुक्ला जी को नाम बोल बोल के गिरे उतर वो में एक हराबे के हो तो पार्टी के हो। लोगों ने प्रयास करके देख लिया, लेकिन जनता जनार्दन मालिक ने हमको इतना बोरा में वोट भर के दिया, इतना भर के दिया जो कोई हमको माइनस नहीं कर सकता है। जनता मेरा मालिक है, दलाल एजेंट मेरा मालिक नहीं है। विकास जी, हमसे माने कि आप चैनल के माध्यम से आप हमसे ज्यादा नॉलेज है, आपका ज्यादा कवरेज होता है, लेकिन अनुभव जो हमारा 20 साल से रहा है मेरे जनता के प्रति, हम बोलते हैं कि जो समुदाय लोग हमको इतना दिल से चाहता था उसको लोग दलाल से तोड़वा के हमको झगड़ा लगवा दिया। उसको आपको भी पता होगा। उसमें सब लोग कहा कि चुनाव में बशीर सहनी के नहीं दे रहा, बशीर सहनी के, और राम समाज, पासवान समाज, समझे, कुशवाहा समाज, जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो बशीर सहनी को
और नया जो युवा है शिक्षण को खूब पसंद करता है। आज हमको 24 लाख व्यू मिला हुआ है, समझे, 10 लाख जी। फ्लोअर है, तो आप दस तो सर हजार गायक सॉरी भी सॉरी है ना, सॉरी आप सॉरी तो सर गायक भी है ना। अरे गायक है तो वो तो हम जनता के लिए ना गायक है। हम हूँ, फिर बीच में कहवाइएगा क्या क्या ये नचनिया है, नहीं नहीं, तनका हम सब ठुमका नचनिया नहीं, लगा हम तो देंगे आपको ना। कल हम तो गायक कह रहे हैं ना, हम हाँ नचनिया थोड़ी ना आपको बोल रहे हैं। अरे गायक के लेके ये सब नचनियों ने बना देता है। अच्छा चलिए हम आते हैं सवाल पे। वैसे जी एक चीजों को आप मुझे समझाइए। अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत है। वर्तमान वैशाली जिला परिषद अध्यक्ष जो है उनके भाई को महागठबंधन ने टिकट दिया था। नॉमिनेशन भी उन्होंने किया। उन्होंने नॉमिनेशन को वापस भी महागठबंधन कराई। और उसके बाद वो बागी होकर के भाजपा का विरोध, सॉरी माफ कीजिएगा, राजद का उन्होंने विरोध किया, महागठबंधन का विरोध किया, भाजपा के साथ गए। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यह कि जब आप बेटी की बात करते हैं लालगंज में, तो आप लोग रमा देवी को क्यों भूल जाते हैं। जब चूंकि इस बार जो मुद्दा उठा, जब शिवानी के पक्ष में जब लालगंज की बेटी की बात उठी, तो रमा देवी के पक्ष में भी जो उठी कि वो भी तो लालगंज की बेटी है। तो जिस प्रकार से माहौल बनाने की लालगंज में कोशिश की गई, पहला माहौल बनाया कि जब राजा कुमार से जब नॉमिनेशन वापस कराया गया, तो ये बताने की कोशिश की कि महागठबंधन जो है कि उस समुदाय का दुश्मन है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब शिवानी शुक्ला को आप बेटी बना करके बताते हैं, उस समय जब रमा देवी की बात नहीं होती है, तो ये भी इस चुनाव में एक फैक्टर देखने को आया कि लोगों ने बताया कि जिस समाज से रमा देवी आती है उसके ही विरोधी है जो राजद है। तो क्या यह देखिए फैक्टर चुनाव पे असर डालेगी। देखिए देखिए जो चेयरमैन साहब चाहे उनका भाई साहब जो इस चीज को बोले हैं, जी। सूरज गुप्ता जो अभी देख रहे हैं सराय सूरज गुप्ता, जी। वो क्या गुप्ता वैश्य समाज और सोनार समाज जो समुदाय के बेटा नहीं थे क्या। उस जी। समय जिला परिषद बने, चेयरमैन बने, और लोग जान पहचान सूरज गुप्ता के चरणों के द्वारा हुआ, सूरज चौक सराय के नाम से। उनका कभी आपने चर्चा किया। आप जनता को पैसा खर्च करके जनता को आप आखिर गलत दिशा ले जाइएगा तो जनता कोई पागल नहीं है। अब बात को जी। समझिए। जी। गलत तरीके से जनता को बहकाना चाहते थे, लेकिन वैश्य समाज ने शिवानी शुक्ला को जितना दिल से बेटी माना है, वो लोग जी। मेरे साथ है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जी। हमारा जो लोग है इस बार मेरा जो लोग है वो लोग साइलेंट है। वो मेरा जी। खुला नहीं है, वैसा मेरा ईवीएम है जो खुला नहीं है। जी। तो समय होगा तो होगा। ये वैश्य समाज करके जी। रामा देवी हम सुने थे चैनल पर कि रामा देवी बल्लू लालगंज की बेटी था, ब्रिज बिहारी। तो सूरज गुप्ता भी तो सराय के उनके जाति के लोग थे, तो उनके बारे में कई दिन बोले। तो ये तो चुनावी रजनीश को लेकर के कि हाँ हम मुन्ना शुक्ला के रामा देवी के नाम चिन्हम, तो 10 गो लोग हमारा चिन्हत। जी। तो क्या 10 गो चिन्हेगा यार, तुम तो अपने काम खत्म कर लियो है। अब आप सभी जाति के जो वोट से जिला परिषद बने, हम सभी जाति के वोट से सरपंच बने, हम किसी एक जाति के वोट से नहीं बने हैं। जी। हमारा यहाँ जो भी जनता जनार्दन है वो मेरा माननीय है, सम्मानीय है, और हमारा पर पूरा उनका अधिकार है। बात को समझिए। जी। हम उनका बेटा है, वो हमारा चचा है, हम किसी का भाई है, किसी का देवर है, किसी के पिता है, किसी का अंकल है, माने हम पंचायत का मैं लाल हूँ। और ये चलिए ये 4 विधानसभा चुनाव में तो आपने लाल साबित कर दिया। सुनिए ना जी। सर, एक मिनट जी। एक मिनट, जी। जब जी। जी। सवाल कर दिए हैं तो जी। सवाल का जवाब पूरा कर लीजिए। जी। जी। बात को समझिए। जी। जे रामा देवी और ब्रिज बिहारी प्रसाद के नाम बोल करके और जी। मुन्ना शुक्ला को नीचे दिखाना और शिवानी शुक्ला को कमजोर बनाने के लिए ऐसा साजिश करने वाले लोग को नाकाम हो गए हैं। क्योंकि सूरज गुप्ता हमारा पंचायत के गार्जियन है, वो आदर्श है, वो हम लोग को चचा है, पितिया है। जब भी हम चलेंगे तो सराय सूरज चौक के सूरज गुप्ता को भी, अरे मेरे पंचायत के कोई समाज के बेटा है तो हम लोग को समाज के बेटा ना है, जी। उसको कौन मारा था, कौन गोली से भुजा था, उसके बारे में आपने एक बार जिक्र किया है क्या। तो शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला पर कमेंट क्यों, बिल्कुल। आगे बोलिए। आ, मेरा अंतिम सवाल है। पंचायत चुनाव सामने है, चूंकि विधानसभा के बाद तो जो भी आगे की कार्रवाई होगी ईसीआई का, वो पंचायत चुनाव को लेकर के होगी। कैसे तैयारी है, क्या मुद्दे इस बार होंगे, कैसे, चूंकि पंचायती राज एक्ट जब से बनी तब से लगातार आप या आपकी पत्नी जो है कि सरपंच है, उप सरपंच से आपने सफर शुरू किया। क्या लग रहा है 25 माफ कीजिए 26 की चुनाव कितना आसान और कितना मुश्किल होगी, क्या तैयारी होगी। 26 के जो हम जिस तरह से टारगेट है इस बार
सरकार का जो देखना है कि सरकार आखिर जुमलाबाज अगर होंगे तो आपको 7/2 बन के भी आपका काम धरातल पर नहीं उतर पाएगा। बात को जी समझिए। जी। पेपर सात पर नीचे टू तो बनाकर बन गया ना सर, आ गया ना। आ कहाँ गया जी? कौन 7/2 से काम कराया है? कौन वार्ड सात सदस्य लोग नि- तो मर गए, वार्ड सदस्य लोग तो मर गया, मुखिया जी सब लोग को तो मर गया। मुखिया लोग को टेंडर को जो है से क्या काम किया कि टेंडर बेसिस पर कर दिया। मुखिया जी को, अरे पंचायत के मुखिया प्रधान है, सरपंच भी अपना मजिस्ट्रेट है, तो उनसे मिला के ही ना आप काम करिएगा। जी है कि आप टेंडर दे दीजिए, जहानाबाद के आएगा, खगड़िया के आएगा, ठेकेदार बना के चल जाएगा, मकान हजारों आदमी रहेगा, गिर जाएगा, तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? वो लिख के देगा कि हम मर जाएगा, तो ऐसे ऐसे बात है। तो जी सब जगह यहाँ पर बेच दिया गया है। हमारा पंचायत में रहेगा सबसे पहले वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जी पहला परफेक्ट रहेगा आवास, ताकि आवास में ना जी इतना लूटा गया, इतना लूटा गया कि आज भी लोग जो मरमराहट से मर रहे हैं। जी ताकि बहुत लोग को घर नहीं बना, बहुत लोग से पैसा लिया गया, उसको पास नहीं किया गया, बहुत लोग को नाम काट दिया गया। तो ऐसे वैसे बहुत ऐसे चीज है कि आप लोग के चैनल के माध्यम से चुनाव, सरकार गठन के बाद सरकार किसी का भी हो, ठीक जी है, लेकिन मुद्दा जो मेरा पंचायत का जो हम लोग को जो सरपंच को जो अधिकार है, जो जी सरपंच के लिए जनता ने जो बहुमूल्य वोट देकर हमको माने इस अधिकार को दिया है, उसमें तो हमारा जवाब सवाल रहेगा। जनता के लिए तो हम काम करते रहेंगे, जी। यही मेरा मुद्दा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी थे। और इस बार शिवानी भट्ट संजय में देखना होगा 14 तारीख को कि क्या बिहार के बाल दिवस के दिन क्या बिहार युवा मुख्यमंत्री बना पाती है, और उसी बाल दिवस के दिन क्या लालगंज अपनी युवा विधायिका बना पाती है। हालांकि कयासों का दौर जारी है, एग्जिट पोल का खेल चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ नतीजे आते हैं। फिलहाल बने रहिए के साथ। धन्यवाद सर।